यार की मेरे ना इतनी पीड़ा मानते। धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, मुख्यमंत्री होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ। अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद। हमारे बीच में श्री चमोली जी पधारे हैं और आप सबके बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री चमोली। आप सबका धन्यवाद। मैं यहाँ जो सब कुछ जो बातचीत है वो आपके लोग आपके बैठो तो शांति बनाओ के लोग रख रहे हैं। मैं सिर्फ आपका एक छोटा सा आह्वान करने के लिए गीत के जरिए यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक माहौल बने, गीत का असर आप तक पहुँचे, तो मैं सीधे गीत के साथ ही आपके साथ उपस्थित हूँ। हमारे लहू का असर देख लेना, वो बर पाएंगे फिर कहर देख लेना। हमारे लहू का असर देख लेना, ये जंगल हमारे, पर्वत हमारे, ये जंगल हमारे, पर्वत हमारे, बगावत करेंगे सजर देख लेना, बगावत करेंगे सजर देख लेना। हमारे लहू का असर देख लेना, कलम कर दे जालिम सर जो हमारे, कलम कर दे जालिम सर जो हमारे, न सजदा करेंगे ये सर देख लेना। हमारे लहू का असर देख लेना, वो बर पाएंगे फिर कहर देख लेना। धन्यवाद। धन्यवाद। कि आपकी वास्तव में हमारे लहू में वो ताकत होगी कि यहाँ की सियासत बदलेगी। और मुख्यमंत्री से इस तरह से कह देना चाहता हूँ कि लोगों की आंख की पीड़ा है, आंख के आंसू है, और ये आंसू जब लगेंगे मुख्यमंत्री जी, अगर छल करोगे, कपट करोगे, राग करोगे, द्वेष करोगे, निश्चित ही दोबारा गद्दी में नहीं बैठोगे। यही जनता है जिन्होंने बैठाया है और यही जनता है जो उतार देगी। तो मैं एक बार पुनः अंशुल भजवानी हमारे बीच में, श्री अतुल सती जी हमारे बीच में। मैं केवल आपने इतने, ये तो देर से आप लोग सुन रहे हैं, तमाम बातें हैं, ये हमारे सबकी पीड़ा है, दर्द है जो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने भी कल भी एक चैनल पर मैं बात कर रहा था, तो जैसे यहाँ हो रहा है, हम ये काम कर चुके हैं। हम अपने नगर के लिए आंसू बहा करके आ गए हैं। अभी मैं और कमल बैठे थे वहाँ चंद्रमोहन नामड़ जी के होटल में, तो कमल ने मुझे कहा कि तू बार बार सारे चैनल पे जाके कह रहा है कि जोशीमठ बचने वाला नहीं है। अब मैं तेरे से व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ कि सचमुच में ऐसा हो जाएगा क्या
क्या हमारा नगर बचेगा नहीं? हमारी जन्मभूमि बचेगी नहीं? जहां मैं पैदा हुआ वो बचेगा नहीं? जहां मेरा बचपन बीता वो बचेगा नहीं? जहां मैंने खेला वो बचेगा नहीं? जहां मैंने पढ़ा वो बचेगा नहीं? मैंने कहा नहीं बचेगा दोस्त, नहीं बचेगा। अब ये बात तुम छोड़ दो। हम जो मुख्यमंत्री से कहने जा रहे हैं यही कहने जा रहे हैं। ये डूब क्षेत्र घोषित होने वाला है, ये बचने वाला नहीं है। और बड़े भूकंप का भी इंतजार मत करो जोशीमठ वालों, मैं बोल रहा हूँ, बड़े भूकंप का इंतजार मत करो। ये मैंने तुमसे 2003 में कहा, 4 में कहा, 10 में कहा, 11 में कहा, और पिछले 14 महीने चिल्लाता रहा। तुम्हारा नगर जा रहा है बेवकूफों, अबे तुम डूबने वाले हो, तुम्हारे नीचे से जमीन खिसक चुकी है, समझ नहीं रहे हो। अभी भी राजनीति सूझ रही है, अभी भी नेता सूझ रही है। अबे भी तुम भाजपा वाले क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे जा रहा है सब कुछ, आ गए ना डाडो वाले, तुम भी बोल रहा था मैं, नहीं आए मेरे पीछे। अब जब डाडो में भी छेद होने लगा है, डाडो में भी दरार आ गई, तब याद आ रही है कि हमको भी जाना चाहिए। अरे मैं तो इसलिए नहीं लड़ रहा था ना कि मुझे कोई बड़ा नेता होना था, नहीं, मुझे पता था। मैंने परसों भी इनसे कहा, मीटिंग में कहा, अबे मैं जो हूँ तुम्हारी जरूरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मजबूरी हूँ, क्योंकि मैं लड़ा हूँ, मैं ही लड़ सकता हूँ, मेरी जन्मभूमि है, मैं बोल सकता हूँ, मैंने ऐसी पढ़ाई की है, इसलिए तुमको मेरी सुननी पड़ रही है। लेकिन अब ये तुम सबका सवाल है, तुम सबकी आत्मा का सवाल है। अभी भी नहीं चेते, नहीं जागे, तो जो मिलने वाला है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, अब जोशीमठ तो नहीं बच रहा है, अब तुम्हारे बाल बच्चों के भविष्य का मामला है। वो बचेगा कि नहीं बचेगा तुम ये जान लो। मैं रीणी में देख के आया, रीणी में लड़ा मैं उनसे, तपोवन वालों के घरों में गया, ये डोभाल जी हैं, और कहाँ है वो रविंद्र ठपलियाल, उनके घर में गया। अरे मैंने कहा कम से कम तुम्हारे घर में मृत्यु हुई है, तुम तो हमारा साथ दो। आज तपोवन के लोग आए हैं, हमारे घरों में की दरार आ गई। सेलंग वाले यहाँ खड़े हैं कि हमारे घरों में दरार आ गई। अरे सेलंग वालों, तुम्हारे घर घर में आया था मैं, तुम्हारी रामलीला में मैं आया था। तपोवन वालों, तुम्हारे घर घर में आया था। तपोवन में जिस दिन मैंने रामकिशन रावत जी यहाँ हैं, पहला भाषण दिया, स्वर्गीय मोहन प्रसाद थपलियाल जी गवाह हैं, पहला भाषण दिया, लोग मुझे वहाँ पीटने आए, मारने आए, उसके बावजूद मैं पीछे नहीं हुआ। सेलंग के एक लड़के ने 3 साल पहले मेरा पैर पकड़ा कि भाई साहब आप ठीक कह रहे थे, उस दिन हम आप पे पथराव कर रहे थे, आप सही कह रहे थे, तुम तब नहीं चेते, अब चेत रहे हो तो चेत जाओ। जोशीमठ तो नहीं बच रहा है, वैज्ञानिक कह चुके हैं, नीचे से धरती पोपली हो गई। मैं बार बार वो उदाहरण दे रहा हूँ, तुम्हारा जो पानी पिछले 12 साल से गिर रहा था, गुब्बारे से पानी निकल रहा था, जमीन निचुड़ रही थी, नीचे जा रही है। मैं कोई तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, और ये सच्चाई है। छोटा सा भूकंप, छोटी सी आपदा जोशीमठ को खत्म कर देगी। इसलिए अब बचाने का समय है। अपना जो जीवन है उसका भविष्य क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, हमको मकान के बदले मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको घर के बदले घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी जो जमीन जा रही है उसके बदले जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब राजनीति का वक्त नहीं है, अब अतुल क्षति का मामला नहीं है कि बड़ा नेता, कोई नगर पालिका का चुनाव होने वाला नहीं है भाई, समझ लो इस बात को। अभी भी तैयारी मत करो, ये तैयारी मत करो, यहाँ गला मत फाड़ो इस बात के लिए। अब सवाल इसका है कि तुम्हारा भविष्य होगा कि नहीं होगा। उसके लिए मैंने मूल मंत्र दे दिया है। मूल मंत्र सिर्फ यही है कि रेडी में क्या हुआ, ये देख लो ना, ये टीवी वाले चैनल वाले आ गए, जिस दिन तक ये रहेंगे, लाइव टीवी 18, 17, 15, 13, 14, जब तक ये रहेगा, मुख्यमंत्री भी रहेगा, विधायक भी रहेगा, फलाना भी रहेगा, भाजपा वाला भी रहेगा, कांग्रेस वाला भी रहेगा। ऐसा हुआ प्रकाश, रेडी में हुआ, टीवी कैमरा वाला गया, क्या हुआ उसके बाद? टीवी कैमरा गया, सारे टेंट उखड़ गए, चले गए। रेडी वाले वहां आपदा से परेशान हैं, उनका विस्थापन होना था, हम उनके यहाँ गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हम पर 50,000 का जुर्माना लगा, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। अगर वो फैसला भी हो गया होता तो शायद तब भी हमारा भला हो जाता। 2010 में हमने समझौता करवाया, आपके घर मकानों का बीमा का जो है समझौता था हमारे पास, हम उसे लागू नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए? आप लोगों ने साथ ही नहीं दिए, आप आए ही नहीं दोबारा।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब जो है अगर आप ठान लोगे कि जब तक एक एक आदमी का फैसला नहीं हो जाता, वो गरीब है, विधवा है, अमीर है, मध्यम वर्ग है, व्यापारी है, जो है, जब तक सबका फैसला नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कि इसका मुआवजा मिल गया तो मैं उठ के चल दिया, नहीं, जब तक सबका नहीं, चाहे वो दलित है, गरीब है, ये सब छोड़ दो इस समय। इसलिए जब तक सबका फैसला नहीं हो जाता, हम ये धरती नहीं छोड़ेंगे, हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। ये एक संकल्प जब लोगे, जब तुम ये मान लोगे, तब जा करके तुम अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकते हो। हमने कल की मीटिंग तुमको लाइव दिखा दी है, सबने देखी हो, इसलिए कोई ये न कहे कि मुझे नहीं पता है। अभी कॉमरेड साहब मुझसे कह रहे थे, भरत सिंह जी तुम्हारी क्या बात हुई वहां? अरे मैंने कहा फेसबुक पे डाल दिया इसीलिए, ताकि सब लोग देखें मैंने वहां क्या कहा, सचिव ने क्या कहा, क्या होने वाला है, ताकि आप जान लो। क्यों महाराज जी, हुई बात, इसलिए डाला वीडियो, इसलिए डाला। आपने भी ब्रीफ किया अपने महाराज जी को, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जो यहाँ भोजन वगैरह की व्यवस्था भी कर रहे हैं, वो भी लगातार बोल रहे हैं। मैं तो नहीं जाता था आपके मठ में, लेकिन मैं उसके लिए जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए कि ये सब अब विभेदों का समय खत्म हो गया है। अब जो है एकजुट होने का समय है। इसलिए ये बात जान लो कि जो बात हमने कल कही है वहाँ सचिव साहब ने उसका हमको आश्वासन दिया है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि जो बात हमने कल कही, सुनिए, अब ये बहस का मामला नहीं है, सब जा रहा है, तुम्हारा लूट रहा है, काहे ये सब कर रहे हो? अब बचाने के लिए लड़ो। हमने जो कहा है, क्या कहा है, एनटीपीसी की परियोजना पर तुरंत स्थायी रोक लग जाए, बंद हो जाए, ये पहली मांग। बाईपास का निर्माण तुरंत, तत्काल, हमेशा के लिए बंद किया जाए। तुम जो नीचे विस्फोट करते रहोगे तो बचा खुचा भी चला जाएगा। नंबर 3, एनटीपीसी के साथ जो हमारा आपका समझौता है 2010 का, जिसमें एनटीपीसी ने कहा था कि वो हमारे घर, मकान, गौशाला सबका बीमा करेगा। हमारी मांग पर क्या हुआ था पता है? तपोवन वालों का हुआ था। एक बात झूठ नहीं है, दिल से निकली हुई पीड़ा है मेरी, मैं लड़ा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने साथ नहीं दिया, ये दिक्कत है। सेलन वालों से पूछो तुम्हारा बीमा हुआ कि नहीं हुआ 5 साल के लिए? तुम नहीं लड़े सेलन वालों, मैं लड़ा था, हम लड़े थे, और तब तुम्हारा बीमा हुआ 5 साल के लिए। तो वो समझौता हमारे पास है। हमने कहा उस समझौते को तुरंत लागू करो। जैसे ही वो लागू होगा तो पिछले 12 सालों का आज तक का जिसके मकान में जरा सी भी अगर चूहे ने भी दरार लगाई है तो उसका बीमा मिले, ये हमने कहा है। अगर वो समझौता लागू हो गया तब सरकार के पास भी हमको बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात। तीसरी बात हम कह रहे हैं, हमने कहा कि आप जो है एक हाई पावर कमेटी बनाओ। हाई पावर का मतलब जिसके पास ताकत हो, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, और उस हाई पावर कमेटी में सरकारी नहीं, उसमें हमारे लोगों को, स्थानीय लोगों को, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों को रखो। क्योंकि मैं जानता हूं डाडो में किसके घर में क्या स्थिति है, मैं जानता हूं सेलन में यहाँ नीचे मारवाड़ी किसकी है, शैलेंद्र कुमार जी को पता है कि बाकी जोशीमठ में कहाँ क्या स्थिति है, किसकी गाय बच्ची है, किसका क्या है, किसके बच्चे कैसे हैं, हमको पता है। उस हिसाब से हम लोग वहां लड़ पाएंगे उस कमेटी में, आपके लिए बोल पाएंगे कि इसको ये मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, इसकी ये स्थिति है, ये बात। तब जो है अगर ये कमेटी बन जाती है, उसी कमेटी को ये अधिकार दिया जाए कि वो आपके जो भी पुनर्वास का सवाल है, विस्थापन का सवाल है, उसको भी हल करे वही। और अगर जोशीमठ का कुछ हिस्सा बचाया जा सकता है, एक हिस्सा तो पूरा ही जाने वाला है, कोई हिस्सा, ताकि हमारी पितरों की भूमि बची रहे। कहीं कभी हम यहाँ आए, माना हमको यहाँ बगल में बसा देते हैं, अगल बसा देते हैं, तो उस पितरों की भूमि में कभी नरसिंह के मंदिर में कभी कहीं दिया जलाने आप आए, वो भूमि बच जाए, उसका प्रबंध किया जाए कि कुछ न कुछ अंश बचा रहे। इसके लिए भी, यानी कि स्टेबिलाईजेशन, जोशीमठ का स्थायीकरण हो सके, उसके प्रबंध की जिम्मेदारी भी उसी के पास हो। चौथी बात, हमने कहा कि जैसे माना कि आपका मकान के बदले मकान बनना है, घर के बदले घर देना है, उसके लिए टाइम बाउंड, समयबद्ध कार्यक्रम बने। ऐसा नहीं है कि ये चला गया है वहां नगर पालिका में और सालों साल वही है। भूंडार वालों के साथ क्या हुआ, उस दिन भी मैंने कहा था अगर भूंडार वाला कोई यहाँ है तो उसको याद होगा 2013 में आपदा आई, तुम लोगों ने टेंट लगाया वहां फल संरक्षण में, लोगों ने तुम्हारा विरोध किया। एकमात्र मैं था, मैंने कहा उस दिन चौराहे पर
अरे आज इन पर विपदा आई है, कल तुम पर विपदा आएगी, इनके साथ खड़े रहो। तुम जो है इस बात के लिए मत लड़ो, ये बाहर वाला है भीतर वाला है, ये मत करो। कल भी ये बात चल रही थी कि नगर पालिका में उर्गम वालों को क्यों बसा दिया। मैंने कहा गलत बात है। अरे मेरा किसी का मायका है उर्गम, अरे किसी का ससुराल है उर्गम, ये क्या बात है। इस समय में एकजुट, जब खुशी होती है, खुशी का मौका है, मेरे घर में शादी किया, तब लड़ता आदमी दारू पी के कहता है कि मेरी शादी में तूने घपला किया, तू भी कर। नहीं, दुख के मामले में एक होना पड़ता है, एकजुट, तब दुख जो है बांटा जाता है, तब दुख जो है घटता है। जब हम दुख के समय में एकजुट होते हैं, जाते हैं प्रस्ताव लेके, क्यों जाते चाय पत्ती चीनी लेकर के तुम, इसलिए जाते हैं कि हम तेरे साथ खड़े हैं भाई। और जब इतनी बड़ी विपदा आई है तब ये मत करो, एकजुट हो जाओ, पूरे ब्लॉक को एक करो अपने साथ, पूरे पैनखंडा को अपने साथ खड़ा कर दो और तब लड़ो। ये सरकार तभी झुकी है जब हमने 3 दिन, मैंने क्या कहा था परसों, देखा मेरा वीडियो, 5 लाख 10 लाख लोग देख चुके हैं उसे। क्या कहा था मैंने, 3 दिन तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ जोशीमठ वालों, चौथे दिन इस सरकार को मैं घुटनों पर नहीं लाया, मेरा नाम बदल देना। और ले आए हैं, आप ले आए हैं और हम ले आएंगे घुटनों पर, लेकिन आपका साथ चाहिए, आप वो साथ दीजिए। और जो हम कह रहे हैं वो सब होके रहेगा, होना है उसमें, लेकिन केवल एकजुट, एकता अपनी बनाओ। ये आपस में द्वंद मत करो, ये अलग अलग झंडा मत खड़ा करो। मैं कह रहा हूं जो लोग कर रहे हैं उनको भी चेतावनी दे रहा हूं, चाहे किसी संघ का आदमी हो। परसों में तुमने जो है गड़बड़ किया हो, जब हमने कहा था एक जगह चक्का जाम लगाओ तो एक जगह लगाओ, वो ठाकुर साहब को आपने क्या कर दिया। अरे चाहे तुम कुछ भी करो, माइक कोई भी पकड़ ले, नेता मुझी को माना जाएगा, बंद मैं ही होऊंगा, मेरे ऊपर हत्या लग जाएगी किसी की। बोला था मैंने, माइक पकड़ने से नेता नहीं बनते हैं। जो भी आंदोलन है उसमें सबसे उसकी मजबूत बात है इंसानियत, मानवीयता, एक दूसरे के प्रति भावना, उससे आंदोलन मजबूत होता है, झगड़ा करने से नहीं, विद्वेष फैलाने से नहीं। आंदोलन का मतलब नहीं अराजकता, कुछ भी बोल दो, कहीं आग लगा दूंगा फलान, ये शांतिपूर्ण, धैर्य, ठंडा दिमाग। मैं चाहे कितना भी चिल्ला रहा हूं लेकिन मेरा दिमाग शांत रहे, तो वो उस शांति से, धैर्य से, जितना दुख की घड़ी हो उसमें उतना धैर्य की जरूरत है। तो इसलिए धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, शांति के साथ लड़ना है और आपस में कैसी एकता बनी इसको बनाना है। अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ आएंगे नहीं आएंगे मैं नहीं कह रहा हूं, हमने तो चाहा, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि यहाँ आए, हमारा ये कहना है कि उनको यहाँ आना चाहिए। लेकिन एक मिनट आपकी सुन लूंगा मैं भी, मैंने सुन ली, बहुत लोगों ने, रोहित ने बता दिया मुझे, तो जो है अगर वो यहाँ आते तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा 5 नाम 7 नाम, हमने कहा आप तय करो, हम नहीं तय करते, तुम ही तय करो 7 नाम। तो 7 को मिलेंगे 5 मिलेंगे पता नहीं, वो 5 नाम तय हो गया। उसमें संघर्ष समिति के लोग हैं, उसमें व्यापार संघ के लोगों को भी कहा है, भाजपा के लोग भी हैं, ऋषि प्रसाद जी भी हैं, ये 5-6 लोग तय हुए हैं। ये लोग जाएंगे मुख्यमंत्री से, मैं कहूंगा कि साहब पहले तो जो हमारा कल बात हुई है उसको आप मान जाइए, आप पिछली पुरानी सब बातों को भूल जाइए कि मैंने ऐसा बोला था तो सचिन की काला झंडा दिखाऊंगा, हो गई वो बात, चली गई। अब वो बात नहीं, अब जो है बात, क्योंकि मैंने तो इसीलिए कहा था काला झंडा भी कि मैं लोगों की सुनेगा तो मैं अपनी बात रख दूंगा कि जोशीमठ डूब रहा है, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो बात चली गई। अब नई बात है, हम दुख के समय में हैं, हम आपसे प्रार्थना करने आए कि जो हमारा ये विस्थापन, पुनर्वास, तात्कालिक जो हमने कहा है, इनको आप मान जाइए और जाकर के इसकी घोषणा जनता के बीच में कीजिए, जनता ताली बजाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यहीं पे कहिए, हम जनता को जाके बता देते हैं कि आप मान गए। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप जानिए कि आंदोलन उग्रतर और उग्रतर होने जा रहा है, ये भी हम कहेंगे। तो यही मैं कहने आया था, आप लोगों के प्रतिनिधि होकर के हम वहां जा रहे हैं, आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपका दुख, आपकी जो इच्छा है, आपको जो मिलना चाहिए उसको वहां बोलेंगे, माना जाएगा बहुत अच्छा, और नहीं माना जाएगा तो सड़क पे तुम आ ही गए हो तो ये सड़क हमने छोड़नी नहीं है, यही बात कहने आया हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सती जी के विचारों को सुना, वास्तविकता है, पीड़ा है और आप सबकी पीड़ा है। अभी नगर पालिका में मुख्यमंत्री जी को यहाँ आने में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, शायद यहाँ आने में असमर्थ है, तो नगर पालिका में उन्होंने बुलाए हैं, तो संघर्ष समिति के लोग भी वहां पर जा रहे हैं। जो भी जाएंगे हमारे बीच के लोग होंगे, हमारी बात करेंगे, निश्चित है। और बात नहीं होगी तो जैसे सती जी ने कहा फिर तो मैदान खाली है, इसी मैदान में है। तो इसी क्रम में अंशुल भुजवाण जी मनोदित सभासद जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के उन सभी लोगों का आभार जो पहले दिन से उन सभी लोगों को एकत्रित कर
इस सड़क के पर लाकर इस माध्यम से आंदोलन के माध्यम से हम लोगों को एकत्रित किया, उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी मातृशक्ति का, सभी युवा भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस आंदोलन को बल दे रहे हैं। आंदोलन जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे इस आंदोलन में